नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, यूपी के गाजियाबाद में स्थित डासना मंदिर मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती जी की भी एंट्री हो गई है। इस मामले को लेकर जो देश है, पूरे देश में तूल पकड़ लिया है और हिंदूवादी लोग जहां इस मामले पर बचाव में अपनी बात रख रहे हैं, वहीं मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिमवादी जो लोग हैं, वो अपने बचाव में अपनी बात रख रहे हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने सरकार को हड़काते हुए दोनों समुदायों के बीच की बात कहकर इस देश में संविधान की बात करने वाली और संविधान को लागू करने वाली, संविधान को मानने वाली जो बात है वो कही है। क्योंकि वर्तमान समय में देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलता है, कानून से चलता है। कानून है वो सबके लिए बराबर है, कानून की नजर में सभी समान है। इसलिए बहन जी ने अपने बयान से सबको चौंकाते हुए कहा है, यूपी के गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत द्वारा इस्लाम मजहब के खिलाफ फिर से नफरती बयानबाजी की गई, जिससे उस पूरे इलाके में तथा देश के कई हिस्सों में भी अशांति व तनाव की स्थिति उत्पन्न है। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, किंतु मूल दोषी भयमुक्त। जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है। अतः केंद्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि देश में शांति रहे तथा विकास भी बाधित ना हो। तो बहन जी ने यहाँ पर सभी पक्षों की बात कही है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की भी बात रखी है, हिंदू पक्ष की जो बात है वो भी उन्होंने कही है। साथ में सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार की क्या जवाबदेही यहाँ पर होनी चाहिए, सरकार को क्या एक्शन लेने चाहिए, वो बातें भी बहन जी ने भली भांति अपनी बात में कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो देश है ये संविधान से चलता है और संविधान में सभी धर्मों को बराबर माना गया है। सभी धर्मों को अपने अपने धर्मावलंबियों के द्वारा उसको प्रचारित करने का अधिकार दिया गया है। तो ये जो देश है किसी एक धर्म के ऊपर या एक धर्म विशेष के लिए काम नहीं करना चाहिए। और यही सरकार को उन्होंने हिदायत दी है कि आपको भी धर्मनिरपेक्षता अपनाकर आपको भी धर्मनिरपेक्षता के अनुसार ही जो कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी लोग हैं उन पर आपको ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह की हरकतों पर रोक लगे और देश का जो विकास है, देश के विकास के लिए जो काम करने जरूरी है, सरकार का जो समय है वो देश के विकास कार्यों में जाए, ना कि इस तरह की जो बयानबाजी है, इस तरह के जो मामले हैं उन मामलों को सुलझाने में ही सरकार लगी रहे। साथ साथ में बहन जी ने यह भी कहा है कि ये जो बयानबाजी हुई है, बहन जी ने यहाँ पर फिर से शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर से का मतलब साथियों यही साबित करता है कि इस तरह की जो हरकत है इस महंत के द्वारा, जिस महंत के बारे में बताया जा रहा है कि उसका नाम है यति नरसिंहानंद जी, यति नरसिंहानंद जी के द्वारा इस तरह की जो बयानबाजी है वो पहले भी की जा चुकी होगी। इसलिए बहन जी ने फिर से शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर उनके बयानबाजी इस तरह की होती है तो सरकार को उन पर जरूर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को इस तरह की बयानबाजी से वो बच सके, इस तरह की बयानबाजी वो ना दे। उसका प्रभाव देश में अशांति फैलाने में अगर होता है तो उन पर ठोस कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। यही बहन जी ने यहाँ पर हिदायत सरकार को भी दी है और उन लोगों को भी कहा है कि भाई इस तरह की जो बयानबाजी आप ना दे तो देश के विकास के लिए और आपके लिए भी वो सही रहता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर जवाब दीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।